अगर कुमकुम दोबारा बनता है तो येस आई वुड लव टू प्ले कुमकुम अगेन, बट इट हैज़ टू बी विद मी एंड विद हुसैन। उस समय पे ये बड़ा कॉमन हुआ करता था कि हर सेट पे जो मेन एक्टर्स हैं उनके बीच में बड़े ईगो हैसल्स होते थे और लड़ाइयाँ होती थी और वो आपस में बात नहीं कर रहे होते थे और फिर शूटिंग कैसे करते थे। एक, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाटर टास्क नहीं कर पाऊँगी, मुझे घबराहट बहुत होती है। और दूसरा, वो जो फीलिंग है ना, वो आपके मुंह पे सांप, बिच्छू, चूहे, गंदा गंदा सा वो आपके मुंह पे से रेंगते हुए जा रहे हैं, कीड़े जा रहे हैं, वो फीलिंग इतनी रिपल्सिव फीलिंग है। डर कम और रिपल्शन ज़्यादा है मुझे उससे। जी परमार जी, वैसे तो आपको लोग कुमकुम के नाम से जानते हैं और अभी भी काफ़ी लोग होंगे जो जूही नाम से नहीं, आपको कुमकुम नाम से जानते हैं। तो हम आपकी सीरियल्स की बात करेंगे। आपने काफ़ी सीरियल्स किया लेकिन आपको कुमकुम नाम से लोग जानते हैं। आप कितना मिस करते हैं अपने कुमकुम सीरियल को? मैं बहुत बहुत मिस भी करती हूँ और बहुत प्यार भी करती हूँ। इतनी बार कुमकुम की कोई चीज़ देखते हुए या किसी फ़ैन के साथ मिलते हुए वो जितने ओवरवेल्म्ड और इमोशनल हो जाते हैं, मैं भी वैसी ही हो जाती हूँ, क्योंकि कुमकुम बहुत बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी और सभी ऑडियंस के लिए भी। तो या वी डेफिनेटली मिस इट एंड ऐसा लगता है ना कि दे से दैट ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, बट वी विश दैट कुमकुम नेवर केम टू एन एंड। आपको ऐसा लगता है कि अभी फिर से मुझे कुमकुम जैसा रोल करना चाहिए? कुमकुम जैसा तो कुछ हो नहीं सकता, कुमकुम कुमकुम है, तो कुमकुम ही दोबारा आ जाए, ये ज़रूर डेफिनेटली लगता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपको वैसा कुमकुम सीक्वल पार्ट बनाना चाहेंगे आप? अगर कुमकुम दोबारा बनता है तो येस आई वुड लव टू प्ले कुमकुम अगेन, बट इट हैज़ टू बी विद मी एंड विद हुसैन। आई कैन नॉट इमेजिन कुमकुम विदाउट सुमित, एंड सुमित एज हुसैन, मतलब वो सिनोनिम है। अगर हुसैन नहीं होगा तो कोई और सुमित नहीं हो सकता मेरे लिए। तो सेट पर आपका जो सुमित का रोल था उर्फ हुसैन, आपकी केमिस्ट्री कैसी थी? क्योंकि सीरियल में तो आपकी केमिस्ट्री काफी अच्छी थी, लेकिन अगर हमारी केमिस्ट्री, मतलब ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो सभी जानते ही हैं, इतना वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जोड़ीज़ रहे हैं हम, और आज भी लोग इतना मिस करते हैं हमें। एंड ऑफ स्क्रीन भी वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, सो हमारी वो जो कंपैटिबिलिटी थी एज फ्रेंड्स और जो कंफर्ट लेवल था एज फ्रेंड्स, वो ही हमारा स्क्रीन पे नज़र आता था। इसीलिए हमारे सीन्स इतने अच्छे होते थे, बिकॉज़ हमारे बीच में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते थे और एक दूसरे का परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश करते थे। सो हमने हमेशा टीम वर्क की तरह काम किया है। एंड उस समय पे ये बड़ा कॉमन हुआ करता था कि हर सेट पे जो मेन एक्टर्स हैं उनके बीच में बड़े ईगो हैसल्स होते थे और लड़ाइयाँ होती थी और वो आपस में बात नहीं कर रहे होते थे और फिर शूटिंग कैसे करते थे। मैं और हुसैन तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऐसा हमारे बीच हो। मतलब हमारी ऐसी दोस्ती थी कि वी वर इनसेपरेबल ऑन द सेट्स। तो हमारी केमिस्ट्री जो थी वो हमें ज़्यादा एक्ट नहीं करना पड़ता था। हम हैट्स ऑफ टू दोज एक्टर्स जो लड़ाइयाँ होने के बावजूद इतनी अच्छी केमिस्ट्री दिखा पाते थे। लेकिन मैं और हुसैन हमेशा ये बोलते थे कि हम तो कभी काम ना कर पाए अगर हमारा ये सीन हो जाए तो वी वर वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ द कैमरा। अगर आपको जब कुमकुम ऑफर किया गया था तो आपका ऑडिशन कैसा रहा? जब आपको ऑफर किया गया तो आपको क्या लगा था कि ये रोल मुझे करना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ हिचकिचाहट समथिंग लाइक? नो, हिचकिचाहट का तो सवाल ही नहीं। एक तो तब कुमकुम जितना बड़ा रोल मैंने किया ही नहीं था। आई हैड प्लेड अ टाइटल रोल ऑलरेडी। कुमकुम मेरा सेकंड टाइटल रोल था। मैं शाहीन कर चुकी थी सोनी पे, जिसमें शाहीन थी मैं। तो इट वाज, आई वाज स्टिल क्वाइट, आई वुड कॉल माई सेल्फ अ फ्रेशर ओनली उस टाइम पे, क्योंकि 1 डेढ़ 2 साल ही हुए थे मुझे इंडस्ट्री में आए हुए। एंड व्हेन दिस रोल वाज ऑफर्ड टू मी, जब मुझे सुनाया गया था ये सब्जेक्ट, आई वाज वेरी एक्साइटेड इनफैक्ट, क्योंकि तब तक मैंने इतना इंटेंस कैरेक्टर प्ले नहीं किया था जिसमें हस्बैंड की डेथ होना एंड नो एक बहुत ही चुलबुले कैरेक्टर का ओवरनाइट चेंज हो जाना। तो एज एन एक्टर मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका इस कैरेक्टर में बहुत मिलेगा, ये मुझे पता था। एंड राइटली सो, क्योंकि कुमकुम हिस्ट्री में नाम लिखा गया है जो कभी किसी के दिल से मिटा नहीं फिर। काफी सालों तक ये शो चला था और लोग उसे काफी पसंद करते थे। लाइक आपका 1 से 1:30 बजे तक शायद शो आता था। लोग स्पेशली जो लेडीज लोग थे वो लोग तो बैठे रहते। तो आपको ऐसा कभी लगा कि नहीं अभी मैं ये रोल करते करते तंग आ गई? क्योंकि काफी सालों तक ये चला। एक्चुअली बेस्ट पार्ट ये था कुमकुम में कि जो मेरे क्रिएटिव्स थे ना, वो बहुत ही सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग थे, एंड आई थैंक देम फॉर दैट। क्योंकि जब जब ऐसा लगता था कि अच्छा अब थोड़ी सी मोनोटनी आ रही है, अब मैं थोड़ा बोर होने लग रही हूँ, तो मैं बोलती थी अब मैं बोर हो रही हूँ इसमें, तो दूसरे से अच्छा बताओ क्या करना चाहोगी अब तुम। सो आई थिंक मैं
मैं इकलौती एक एक्ट्रेस हूँ जिसने एक ही चलते शो में 7 किरदार निभाए हैं। मतलब मैंने कुमकुम तो प्ले किया ही है, कुमकुम में डबल रोल आया था तो चंदा बनी थी, फिर उसकी याददाश्त चली गई थी तो कृष्णा बनी थी, फिर उसने डिस्गाइज में संतो का रोल किया था, फिर कुमकुम की डेथ हो जाती है तो जब दोबारा कुमकुम जन्म लेती है तो वो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर थी। तो एक ही शो में मुझे इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिला था कि बोरियत का टाइम ही नहीं मिलता था। तो कोई भी सीरियल शुरुआत होती तो स्टार्टिंग में तो नहीं चलती, तो आपको कब लगा कि जूही परमार कुमकुम नाम से ज़्यादा कुछ फेमस हो रही, लोगों के बीच चल रही, तो आपको जब पता चला तो आपको कैसा लगा? इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग एंड गॉड हैज़ बिन सो काइंड कि कुमकुम बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गया था। मतलब पहले 1 महीने के अंदर ही इट हैड बिकम अ बिग हिट। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ये शो इतना बड़ा हिट हो जाएगा। जब एक शो आप शुरू करते हैं तो पता भी नहीं होता है आपको, लेकिन इट वॉज समथिंग जिसने ऑडियंस के साथ वो सही कॉर्ड स्ट्राइक कर लिया था और इतनी जल्दी ये पॉपुलर हुआ था कि मैं समझ पाऊँ इससे पहले मुझे ये समझ में आ गया कि ओके, पीपल लव मी एंड नो मी मोर एज कुमकुम नाउ। अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात जाने तो आपके बच्चे किस प्रकार कुमकुम को पसंद करते अपनी मम्मी को छोड़कर? Oh, my daughter loves me as her mother, but she also loves कुमकुम। उन्होंने मतलब मेरी बेटी ने शो तो देखा नहीं है, बट मैंने उससे छोटे मोटे उसके क्लिप्स वगैरह दिखाए हैं, मेरा लुक जानती है, मेरे 1-2 अच्छे सीन्स देखे हैं उसने। तो उसे वो मुझे कई बार कहती है कि मुझे आपके साथ बैठ के ये पूरा शो देखना है। मैंने कहा बेटा पूरा शो तो देखने में बहुत टाइम लग जाएगा, पर हाँ हम स्पेशल एपिसोड्स देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ पार्ट उसने देखा है एंड शी फील्स वेरी प्राउड। बट वो ये ज़रूर बोलती है कि आप बहुत डिफरेंट लगते हो इसमें, क्योंकि इतने साल पुराना है तो उससे रिलेटेबिलिटी कम आती है उसमें। जब शो ख़त्म हुआ था उस समय वाले शक्ल से वो ज़्यादा रिलेट कर पाती है। बट हाँ, शी लव्स द शो। मतलब सिर्फ कैरेक्टर और लुक चेंज हुआ है, लेकिन अगर देखे जाए तो अभी आप एज इट इज दिखते हो, आप हेल्दी भी हो और आपका फेस भी उसी तरीके से दिखता है जैसे पहले था। तो आप इसे किस तरह मेंटेन करके रखते हो? पता नहीं, गॉड गिफ्ट है क्योंकि मैं तो उतनी ज़्यादा सीरियस वर्कआउट करने वाले लोगों में से भी नहीं हूँ जैसे बाकी एक्ट्रेसेस करती हैं। करना चाहती हूँ लेकिन बस कर ही नहीं पाती। हमेशा कोई ना कोई ऐसा रीज़न आ जाता है कि उतनी रेगुलर नहीं होती हूँ मैं अपने वर्कआउट को लेकर। बाकी जस्ट स्टे हैप्पी, दैट्स ऑल। कुमकुम को लेकर आपका बेस्ट मोमेंट क्या था? बहुत वैसे तो सारे, काफी होंगे, बहुत लेकिन अगर सारे। एक कोई आप शेयर करना चाहें तो आपकी भी यादें ताज़ा हो जाएगी काफ़ी। ऐसे तो इतने मोमेंट्स हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा मेरे लिए बेस्ट मेमोरी ये है कि हम उस शो में हंसे बहुत हैं शूट करते हुए। मतलब हंसते हंसते आंखों से आंसू आ जाते थे, इतना हंसते थे। और चाहे वो फैंस हों, चाहे हमारे शूटिंग करते वक्त सेट का माहौल हो, उस टाइम पे एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल कि कोई एक मोमेंट ये कह पाना कि ये मेरा कुमकुम का बेस्ट मोमेंट था, ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन ये पूरे 7 साल की जो जर्नी थी ये ही अपने आप में बेस्ट थी। कुमकुम कुमकुम ऐसा पार्ट है मेरी ज़िंदगी का जो हमेशा मुझे उतना ही फ्रेशली याद रहता है और उतना ही स्पेशल रहता है मेरे लिए जैसा तब था। आप बिग बॉस की विनर रह चुकी हैं, लेकिन आप किसी इंटरव्यू में बोले थे कि आपको खतरों के खिलाड़ी के लिए भी काफी ऑफर किया गया, लेकिन आप उसमें नहीं गए। तो इसके पीछे क्या रीजन? उसका सिंपल सा रीज़न 2 है। एक, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाटर टास्क नहीं कर पाऊँगी, मुझे घबराहट बहुत होती है। और दूसरा, वो जो फीलिंग है ना, वो आपके मुंह पे सांप, बिच्छू, चूहे, गंदा गंदा सा वो आपके मुंह पे से रेंगते हुए जा रहे हैं, कीड़े जा रहे हैं, वो फीलिंग इतनी रिपल्सिव फीलिंग है। डर कम और रिपल्शन ज़्यादा है मुझे उससे, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट कट आउट फॉर फियर फैक्टर। अगर किसी रियलिटी शो की बात करें तो अगर आपको ऑफर होता तो आप किसमें जाना चाहिए? अब वैसे तो मैंने सभी तरीके के रियलिटी शोज़ किए हैं, बट आई थिंक आई वुड लव टू डू झलक दिखला जा। लेकिन अगर लोगों को कुमकुम फिर से देखना पसंद करेंगे तो आप क्या, मतलब ऐसा कुछ ट्राई करेंगे कि कुमकुम फिर से आ सके? मैं अपने लेवल पे ये करती हूँ। कुमकुम को फिर से लाना तो मेरे हाथ में नहीं, वो तो प्रोडक्शन हाउस और चैनल के हाथ में है। एंड आई होप वो फैंस की ये रिक्वेस्ट सुने और कुछ करें इसके बारे में। लेकिन मेरे हाथ में जो है वो सिर्फ यही है कि मैं अपने सोशल मीडिया के ज़रिए आई ट्राई एंड गेट रेडी इन कुमकुम लुक, एंड एक ऑडियंस को एक कुमकुम की झलक देखने को मिल जाती है उसके ज़रिए और वो बहुत खुश भी होते हैं उससे। सो मैं वो अपनी तरफ से तो करने की कोशिश करती हूँ और हमेशा किया है।
अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो अब मतलब कई लोग हैं जो उस टाइम के भी अभी तक है, हाँ। और लोग अभी भी देखते हैं सीरियल, अभी भी घर, यहाँ तक कि मेरे भी घर पे आपका नाम चलता रहता है, तो उन फैंस को क्या कहना चाहिए? बस थैंक यू कहूँगी दिल से कि आप लोगों ने इतना प्यार किया। जब ये शो आया था तो नहीं पता था कि इतना इतना आप लोगों के दिलों में बस जाएगा, और आज शो को ख़त्म हुए कुछ 10-15 साल हो गए हैं। शो स्टार्ट 21 साल पहले हुआ था, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि इतना समय बीत गया है और लगता है कल की बात हो। तो इतना प्यार करने के लिए थैंक यू, एंड आई होप कि आप आगे भी ऐसे ही प्यार करते रहेंगे।